हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 38 ऑफ भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे। सेक्शन 38 आपका करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी का। यहाँ पर बात करी गई है कि कब एक पर्सन प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए सामने वाले पर्सन जो अटैकर है उसकी डेथ तक कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर 7 क्लॉज दिए हुए हैं, क्लॉज ए से जी तक। उन अपराधों के अगेंस्ट पर्सन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर दूसरे पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अटैकर है, जो हमला कर रहा है, उसकी डेथ कॉज कर सकता है। तो जो 7 क्लॉज दिए हैं, इन अपराधों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को या दूसरे पर्सन की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डेथ कॉज करी जा सकती है। तो टॉपिक आपका प्री मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। Section 38. The right of private defense of body extend to causing death. The right of private defense of body extends under the restriction specified in section 37. तो जो भी right of private defense यहाँ पर exercise किया जा रहा है, मतलब जो death cause करी जा रही है person की, जो हमलावर है, जो हमला कर रहा है, तो उसका जो भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, वो सेक्शन 37 के अधीन रह के किया जाएगा। तो हम लोग सेक्शन 37 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहाँ पर बताया गया है कि कब पर्सन के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होता है। ओके तो यहाँ पे बोला जा रहा है टू द वॉलेंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ और एनी अदर हार्म टू द असाइलेंट, मतलब कि डेथ भी कॉज करी जा सकती है, वॉलेंटरली डेथ कॉज करी जा सकती है, या फिर कोई और हार्म भी कॉज किया जा सकता है। If the offense which occasions the exercise of right बी ऑफ एनी ऑफ डिस्क्रिप्शन हेयर इन आफ्टर एनुमरेटेड, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेथ कॉज करी जा सकती है या फिर कोई और हार्म कॉज करा जा सकता है उस पर्सन को जो पर्सन अटैक कर रहा है। लेकिन ऑफेंस कैसा होना चाहिए, तो जो अभी हम ए से लेकर के जी तक के क्लॉज पढ़ेंगे, सिर्फ वही ऑफेंसेस हैं जहाँ पर पर्सन की डेथ भी कॉज करी जा सकती है। आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पर्सन अपने आप को बचाने के लिए भी डेथ कॉज कर सकता है अटैकर की, इवन किसी और पर्सन को बचाने के लिए भी डेथ कॉज कर सकता है। क्लॉज ए बात करता है सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ असॉल्ट। तो ऐसा असॉल्ट जिससे कि ये पता चल रहा है, ये एप्रीहेंशन हो रहा है, ये संभावना हो रही है कि डेथ कॉज हो सकती है। तो कोई ऐसा असॉल्ट हो रहा है जिससे सामने वाले को लगता है कि मेरी डेथ कॉज हो सकती है, या फिर ऐसी आशंका हो रही है कि किसी और पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो अटैकर है उसकी डेथ कॉज करी जा सकती है वॉलेंटरली, या फिर कोई और हार्म भी कॉज किया जा सकता है डेथ को प्रिवेंट करने के लिए। क्लॉज बी कहता है सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। तो कोई ऐसा असॉल्ट हो रहा है जिससे रीजनेबली एप्रीहेंशन हो रहा है कि ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है। असॉल्ट कैसा है, असॉल्ट रीजनेबली कॉज करना चाहिए एप्रीहेंशन, जो सामने वाला है उसको ये संभावना होनी चाहिए, उसको पूरा लगना चाहिए कि अब मुझे ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगी, गंभीर चोट पहुंच जाएगी अगर मैंने अपने आप को नहीं बचाया, या फिर अगर दूसरे पर्सन के अगेंस्ट ग्रीवियस हर्ट होने की आशंका है तो अगर मैंने उसको बचाया नहीं, अगर मैंने प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं करा, तो ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकती है। तो ऐसी हालत में क्या हो सकता है, सामने वाला जो अटैकर है, जो असॉल्ट कर रहा है, उसकी डेथ भी कॉज करी जा सकती है, या फिर कोई और हार्म कॉज किया जा सकता है। क्लॉज सी एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, तो अगर असॉल्ट ऐसा है जिससे आशंका है कि रेप कमिट हो सकती है, असॉल्ट इस इंटेंशन के साथ किया गया है कि सामने वाला क्या करने की कोशिश कर रहा है, रेप करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर भी जो अटैकर है, जो ऑफेंडर है, उसकी डेथ कॉज करी जा सकती है, अपने आप को बचाने के लिए भी करी जा सकती है, और अगर किसी और पर्सन का रेप कमिट होने के लिए इस इंटेंशन के साथ असॉल्ट किया जा रहा है कि रेप कमिट करने के लिए असॉल्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर दूसरे पर्सन को बचाने के लिए भी डेथ कॉज करी जा सकती है।
फिर क्लॉज डी कहता है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। तो असॉल्ट अगर इस इंटेंशन से किया गया है कि अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी डेथ कॉज करी जा सकती है। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग। तो अगर असॉल्ट इस इंटेंशन से हो रहा है कि किडनैप करने के लिए हो रहा है या अबडक्ट करने के लिए हो रहा है, तो वहाँ पर भी डेथ कॉज करी जा सकती है। चाहे आपको खुद को बचाना हो या फिर किसी और को बचाना हो किडनैपिंग से, अबडक्शन से, और आपको लग रहा है कि जो असॉल्ट हो रहा है वो इस इंटेंशन से हो रहा है, तो वहाँ पर भी डेथ कॉज करी जा सकती है ऑफेंडर की। ये जो सारे ऑफेंसेस हैं जो बताए गए हैं, डेथ, ग्रीवियस हर्ट, रेप, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, अबडक्टिंग, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एसिड अटैक, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए। प्री में क्वेश्चन बनता है अलग से, इवन मेंस में भी आता है। तो सारे ऑफेंसेस के नाम पता होने चाहिए, लर्न होने चाहिए इवन। फिर क्लॉज एफ कहता है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन अंडर द सर्कमस्टांसेस विच में रीजनेबली कॉज हिम टू एप्रीहेंड दैट ही विल बी अनेबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर हिज रिलीज। तो वहाँ जहाँ पे असॉल्ट इस इंटेंशन के साथ किया जा रहा है कि सामने जो पर्सन है ना जिसके साथ असॉल्ट किया जा रहा है उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है। अब रॉन्गफुली कन्फाइन का मतलब यहाँ पर ये है कि एक पर्सन है जिसका राइट है किसी जगह जाने का और उसको वहाँ जाने से रोका जा रहा है, और ये इलीगली हो रहा है, लॉफुली नहीं हो रहा है। जैसे आपका राइट है कि आप अपने क्लासरूम से बाहर जा सकते हैं और आपको रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है, गलत तरीके से कन्फाइन किया जा रहा है। या आपका राइट है कि आप अपने घर से बाहर जा सकते हैं और आपको रॉन्गफुली कन्फाइन किया जा रहा है, आपको घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। या फिर आपको किसी भी कमरे में बंद कर दिया गया और जहाँ से आपका जाने का अधिकार है और आपको नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्गफुल कन्फाइन किया गया है। तो ऐसे हालात में क्या हो सकता है कि डेथ कॉज करी जा सकती है या फिर कोई और हार्म किया जा सकता है। लेकिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के साथ साथ ये होना चाहिए कि जिस पर्सन का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया है वो पर्सन अब पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प नहीं ले सकता अपने रिलीज़ के लिए, बाहर जाने के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन है जिसको एक रूम में बंद कर दिया और अब उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, तो वो जिस पर्सन ने बंद किया वो उसकी हत्या नहीं कर देगा। वो क्या करेगा, अगर उसके पास फ़ोन है, उसके पास कोई भी रास्ता है जिससे वो पब्लिक अथॉरिटी की मदद ले सकता है, तो पहले वो मदद लेगा। वो डायरेक्ट जाकर उसका मर्डर नहीं कर देगा, डेथ नहीं कॉज कर देगा जिस पर्सन ने उसको कन्फाइन किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में डेथ नहीं कॉज करी जाएगी। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होने के साथ साथ जिस पर्सन को कन्फाइन किया गया है उसके चांसेस ज़ीरो होने चाहिए पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प लेने के। अगर वो पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प ले सकता है तो वो डेथ नहीं कॉज कर सकता है, फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। तो दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट करेंगी, पहला रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, दूसरा कि बिल्कुल कोई रास्ता नहीं बचा है पब्लिक अथॉरिटी से हेल्प लेने का अपने रिलीज़ के लिए। तब अपने आप को बचाने के लिए हार्म कॉज किया जा सकता है ऑफेंडर को जो रॉन्गफुल कन्फाइन कर रहा है, अदरवाइज़ नहीं किया जा सकता है। अदरवाइज़ क्या किया जाएगा, पब्लिक अथॉरिटी ही हेल्प ली जाएगी। फिर क्लॉज जी कहता है एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर एक्ट किया जा रहा है कैसा, कि एसिड थ्रो करने का एक्ट किया जा रहा है या फिर अटेम्प्ट किया जा रहा है, और वो कैसा है, मतलब एसिड अटैक से क्या हो सकता है, क्या बात की संभावना है, ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, गंभीर क्षति पहुंच सकती है। तो एसिड अटैक हो रहा है या फिर उसका अटेम्प्ट किया जा रहा है, और उस अटैक से या उस अटेम्प्ट से, उस एक्ट से कैसी संभावना आ रही है कि ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट पहुंच सकती है। तो फिर सामने वाले की डेथ कॉज करी जा सकती है खुद को बचाने के लिए, या फिर कोई और पर्सन है जिस पे लग रहा है कि किसी और पर्सन पे एसिड अटैक
करा जा रहा है और उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगा, गंभीर चोट पहुंच जाएगी, उसका पूरा चेहरा खराब हो जाएगा, तो फिर उसकी क्या, उसमें वहाँ पर डेथ कॉज करी जा सकती है। लेकिन अगर एसिड अटैक का जो अटेम्प्ट है या फिर जो एक्ट है उससे ऐसा नहीं लगता है कि ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकता है, मतलब अटेम्प्ट तो हो रहा है लेकिन उससे ये नहीं लग रहा है कि गंभीर चोट पहुंच सकती है, तो जब ऐसा है तो आप डेथ नहीं कॉज कर सकते। यहाँ पर भी दो सिचुएशन होंगी, पहला एक एसिड अटैक या फिर उसका अटेम्प्ट तो होना चाहिए, दूसरा ये संभावना होनी चाहिए कि गंभीर चोट पहुंचने की संभावना होनी चाहिए, तब डेथ कॉज करी जा सकती है, अदरवाइज डेथ नहीं कॉज करी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर एसिड अटैक जो भी एसिड है वो बहुत लेस क्वांटिटी में है जिससे गंभीर चोट पहुंचेगी ही नहीं, वो इतना कम है, तो वहाँ पर डेथ नहीं कॉज कर दी जाएगी जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। तो संभावना किसकी होनी चाहिए, साथ में ग्रीवियस हर्ट की भी होनी चाहिए, तब डेथ कॉज हो सकती है। तो आई होप आपको सेक्शन 38 समझ में आया होगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।